हेलो स्टूडेंट्स, अपना जो इलेक्ट्रोस्टैटिक टॉपिक शुरू है, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में गॉस लॉ और उसी का एक एप्लीकेशन देखा था। आज हम सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे और वह है वायर या सिलेंडर के बारे में। अगर हम वायर या सिलेंडर का अगर कंपैरिजन करते हैं, हमें पता चलेगा कि वायर और सिलेंडर दोनों सेम होता है, सिर्फ उसके साइज में डिफरेंट होता है। मतलब सिलेंडर इज अ टाइप ऑफ वायर और इसीलिए हम शुरुआत वायर से करेंगे। कि सपोज ये एक वायर है, अगर इसी को हम इस एंगल से अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये जो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हम जिसको कहते हैं, यहाँ पर इसकी रेडियस होगी कैपिटल आर। अगर इसको वर्टिकल करेंगे तो इसकी होगी लेंथ मतलब हाइट या। अब हम क्या करेंगे, इसका जो सेंटर है इसका एक्सिस हमें पता है, एक्सिस ऑफ वायर सेंटर से पास होगा उसका एक्सिस, और इसी को हम यहाँ पर एक्सिस ऑफ द वायर कहेंगे। अब इस वायर को हम चार्ज करेंगे। इसी से पहले लेक्चर में हमने स्फीयर को भी चार्ज किया था, लेकिन वहां पर दिया था सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। वहां पर क्या कहा था हमने, चार्ज अपॉन एरिया कहा था। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, वायर इज चार्ज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी कह रहे हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्बडा, चार्ज अपॉन लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज अपॉन लेंथ। आए समझ में? लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या, चार्ज अपॉन लेंथ। और ये जो वायर है, ये वायर हम क्या करें, ऐसे मीडियम में रखेंगे जिसकी परमिटिविटी इप्सिलॉन है। मतलब वायर इज प्लेस्ड इन अ मीडियम ऑफ परमिटिविटी इप्सिलॉन। आए समझ में? अब नेक्स्ट थिंग है, ये जो चार्ज है अपने सराउंडिंग में क्या प्रिपेयर करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रिपेयर करेगा। और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करेंगे, पॉइंट लेंगे। और इसलिए कंसीडर द पॉइंट। अब यहाँ जो ये वायर है, इस वायर से हम r डिस्टेंस पे पॉइंट पी लेंगे। कौन सा डिस्टेंस पे, यहां से एक्सिस से r डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, p पॉइंट लेंगे। अब आप मुझे बताइए, यहां पर अगर लिया है तो r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ये तो हमें पता है। r मतलब ये रेडियस होगा, r मतलब ये डिस्टेंस होगा, मतलब r स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। समझ में आया? अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट P है, यहां पर हम एक स्मॉल एरिया निकालेंगे ds। क्या निकालेंगे, स्मॉल एरिया निकालेंगे ds। आया समझ में? अभी हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकालना है। हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस वायर, चार्ज्ड वायर। इस चार्ज वायर की वजह से इस P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, वो इंटेंसिटी हमें निकालना है। और इसी मकसद से हमें गॉसियन सरफेस प्रिपेयर करना है। क्या प्रिपेयर करेंगे हम, गॉसियन सरफेस प्रिपेयर करेंगे। और इसलिए ड्रॉ द गॉसियन सरफेस। देखो पिछले इसमें भी हमने गॉसियन सरफेस निकाला था, लेकिन किस फॉर्मेट में निकाला था, वहां पर स्फीयर था, इसलिए हमने गॉसियन सरफेस स्फीयर में निकाला। अब यहाँ पर एक वायर है, वायर मतलब सिलेंडर है, और इसलिए draw the Gaussian surface in the form of coaxial। वहां पे कहा था हमने concentric मतलब सेंटर से, यहां पर हम कह रहे हैं coaxial मतलब एक्सिस से। क्या है, एक्सिस से। और इसलिए draw the Gaussian surface in the form of cylinder, coaxial cylinder of radius small r। इनिशियली कितना है, कैपिटल R है, हम इसको क्या करें, स्मॉल r। ऐसा समझ में? और देयरफॉर हेंस, अभी हमें आप बताइए, एक्सिस से P पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, r स्मॉल r। और अब हमने जो गॉसियन सिलेंडर निकाला है, उसकी रेडियस क्या है, स्मॉल r है। और इसलिए पॉइंट P इज ऑन द सरफेस ऑफ गॉसियन सरफेस और गॉसियन सिलेंडर। और इसलिए ये जो पॉइंट है P, वो कहां पर आएगा, ये जो गॉसियन सरफेस है उस पर आएगा। बराबर है? अब हमने P के सराउंडिंग क्या निकाला है, स्मॉल एरिया निकाला है, जिसको हमने कहा है ds। अब हमें इस ds को एरिया वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, एरिया वेक्टर। व्हाट इज मीन बाय एरिया वेक्टर, प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है। एरिया वेक्टर मतलब क्या, वो जो एरिया है स्मॉल एरिया ds, उसको हम सिर्फ परपेंडिकुलर वेक्टर निकालेंगे। मतलब द वेक्टर ड्रॉन परपेंडिकुलर टू स्मॉल एरिया ds इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर।
रिप्रेजेंटेड बाय ds बार। किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम? ds बार। अब यहां पर ये जो एरिया ds है ये ऑलरेडी इस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, और इसलिए अगर एरिया वेक्टर हम निकालते हैं वह भी क्या आएगा? ds को परपेंडिकुलर आएगा, और इसलिए ds बार मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी? सेम होगी। डायरेक्शन सेम है, बोथ आर आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड, और इसलिए दोनों में एंगल जो है 0 आएगा। थीटा कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसे में यहां तक। अब मुझे आप बताइए गॉस लॉ क्या कहता है? गॉस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन 0। गॉस लॉ क्या कहता है? सिंपल है, स्टेटमेंट हमें ये स्टेटमेंट से लेना देना नहीं, हम क्या है इसे? गॉस लॉ क्या कहता है? फ्लक्स इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन 0। फ्लक्स मतलब क्या? इंटीग्रेशन ऑफ एप्सिलॉन ए बार इनटू ds बार। ये साइन क्यों लिया? क्योंकि गॉसियन सरफेस कैसा है? क्लोज है, इसलिए हमने इसको राउंड किया। ऐसा नहीं। अब बताइए मुझे यहाँ पर E इंटू ds, ये है वेक्टर का स्केलर का प्रोडक्ट है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे। इसका अगर मैग्नीट्यूड के बारे में सोचेंगे तो हम E इंटू ds इंटू cos थीटा। cos थीटा मतलब कितना? cos 0। अब यहाँ पर Q के बारे में हम सोचेंगे। अब यहाँ पर ये जो सिलेंडर है गॉसियन सरफेस है, उसकी लेंथ कितना कंसीडर किया हमने? स्मॉल है, और इसके लिए इसको जो चार्ज आएगा वो चार्ज कितना आएगा? Q अपॉन स्मॉल है। कितना आएगा? Q अपॉन स्मॉल है, ये होगा गॉस सरफेस के लिए। और देयरफॉर Q इज इक्वल टू क्या? देखो Q की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि इस लैम्डा n को इधर दो, मतलब कैसे आएगा? लैम्डा इनटू n इज इक्वल टू Q। देयरफॉर Q की जगह हमने क्या लिया? लैम्डा लिया अपॉन एप्सिलॉन 0। cos 0 कितना आएगा? 1 आएगा। E इज अ कांस्टेंट, टेक आउटसाइड, क्या रहेगा? इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब सोचो यहाँ पर ds 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 पूरा कनेक्ट किया है, तो यहाँ पर ds है ds है ds है ds है ds इस तरीके से, और इसे हम क्या कहेंगे? कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। क्या कहेंगे हम इसको? कर्व सरफेस एरिया। देखो यहाँ पर ये सिलेंडर है अपना सिलेंडर, इसी पर अपना ds है, इसी पर क्या है? अपना ds है। अगर ds 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 कनेक्ट करेंगे और इसको हम इस तरीके से करेंगे तो क्या होगा? ये एक रेक्टेंगल आएगा, और रेक्टेंगल में क्या कहेंगे? इस पे तो इस तरीके से रेक्टेंगल आएगा, इसको लेंथ कहेंगे। लेंथ मतलब यहाँ पर ये सर्कमफ्रेंस है इनटू ब्रेथ। ब्रेथ मतलब उसकी हाइट, मतलब इस तरीके से आएगा। ये एरिया ऑफ बेस मतलब कितना है? 2 पाई r। एरिया ऑफ बेस 2 पाई r क्यों लेंगे? क्योंकि वो लेंथ कहेंगे उसी को हम। देखो यहाँ पर इसे हम एरिया निकालना है, इसका एरिया अगर निकालना है तो हम इसको क्या कहेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना है? सर्कमफ्रेंस कितना, और इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसका जो एरिया है लेंथ आएगा इसका 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस इतना, और ब्रेथ ये मतलब कितना है? इसकी ब्रेथ है। ऐसा में देखो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। अगर इस सिलेंडर को हम ऐसा कट करते हैं तो उसको क्या होगा? एक रेक्टेंगल प्रिपेयर होगा। क्या होगा? रेक्टेंगल। अब मुझे बताइए ये जो है ये क्या है? l है। कितना है? l है, और ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है इसी को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहते हैं? इसको सर्कमफ्रेंस कहेंगे। ये जो कर्व सरफेस आ क्या आ रहा? सर्कमफ्रेंस है, और इसलिए c इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 पाई r। कीजिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन के 2 पाई r इनटू l मतलब ये एरिया ds। समझ में आया? इसलिए हम क्या करेंगे? E इज इक्वल टू l l कैंसल, 2 पाई r को वो साइड में भेज दो, लैम्डा अपॉन 2 पाई r इनटू एप्सिलॉन 0 इनटू क्या आएगा? एप्सिलॉन 0। ये होगा इन टर्म्स ऑफ द लैम्डा, मतलब दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज वायर, स्टेट वायर। अब हम सिलेंडर के बारे में सोचेंगे। सिलेंडर के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ लैम्डा की जगह पे सिग्मा पे इसमें वैल्यू देंगे। देखो सिग्मा मतलब क्या? हमें पता है क्या है सिग्मा? सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज की जगह हम क्या लिख सकते हैं? देखो ऊपर लैम्डा इनटू l। एरिया कितना है? देखो यहाँ पर एरिया है इसका 2 पाई r इनटू l। कितना है? 2 पाई r इनटू l। l कैंसल। देखो यहाँ पर
क्यू कितना है लैम्बडा ए, बराबर। एरिया कितना है अभी ऊपर बता दिया हमने 2 पाई r इनटू एल कैंसल, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई r। 2 पाई r को इस साइड भेज दो, 2 पाई r इनटू सिग्मा इज इक्वल टू एल मतलब लैम्बडा, मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू 2 पाई r इनटू सिग्मा। इक्वेशन 1 बिकम्स, यही लैम्बडा की वैल्यू यहां पर रखिए, E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई r इप्सिलॉन 0, मतलब लैम्बडा की जगह हम लेंगे 2 पाई r इनटू सिग्मा अपॉन 2 पाई r इनटू इप्सिलॉन 0। 2 पाई कैंसिल, क्या रहेगा r इनटू सिग्मा अपॉन r इनटू इप्सिलॉन 0। देखो यहां पर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सिलेंडर। ये वायर के लिए होगा, इसको हम सिलेंडर के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिर्फ हम ये लैम्बडा की टर्म है और इसको हम किस टर्म में कन्वर्ट कर दिया सिग्मा में, और इस तरीके से हमने डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला। अब हम इसमें दो केसेस देखेंगे। इमेजिन सपोज अब ये जो P पॉइंट है इसको हम पीछे शिफ्ट करेंगे, शिफ्ट करते 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 इस सिलेंडर पे, इस वायर पे यहां पर लेंगे। अगर हम इस P पॉइंट को ऑन सिलेंडर लेते हैं, ऑन सरफेस ऑफ सिलेंडर लेते हैं या वायर लेते हैं, तो ये R क्या होगा, कम होते 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 आखिरी में कितना होगा R होगा। और इसलिए if the point P is on the surface of cylinder or wire, then small r becomes capital R, small r becomes capital R। फिर ये इक्वेशन किस तरीके से होगा, देखो E is equal to R सिग्मा अपॉन इस स्मॉल r की जगह हम कैपिटल R देंगे इनटू इप्सिलॉन के, तो r कैंसिल, E is equal to sigma upon epsilon 0। If the point P, अब इसी को हम अब पीछे लेंगे, देखो यहाँ से पीछे हम पीछे 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 आ गए, मतलब क्या होगा R कम कम होते आ गया, कितना होगा कैपिटल R होगा। अब इसी को हम और अंदर लेते हैं, पीछे अगर शिफ्ट करते हैं तो सिलेंडर के अंदर जाएगा। कहाँ पे जाएगा, सिलेंडर या वायर के अंदर जाएगा। और अगर वो पॉइंट P is inside the cylinder, हमें पता है चार्ज always remains on the surface, मतलब inside the cylinder there is no charge। अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी क्या, नहीं होगी, मतलब कितना होगी, 0 होगी। और इसलिए if the point P is inside the cylinder then Q is equal to 0 and therefore E is also ऐसा समझ में। उसी के नेक्स्ट पॉइंट हम ये कंसीडर करेंगे, यहां पर हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया है। कौन सा चार्ज कंसीडर किया है, पॉजिटिव चार्ज को चार्ज किया है, तो पॉजिटिवली चार्ज किया है। और इसलिए E जो होता है ये आउटवर्ड होता है, लेकिन अगर हम यहां पर नेगेटिव चार्ज अगर लेते हैं तो यहां पर E जो है तो इनवर्ड होगा। समझ लो डिफरेंस, यानी पॉजिटिव चार्ज आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज इनवर्ड, ये डिफरेंस आपको समझ लेना चाहिए। ओके, रिमेनिंग पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे या नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम गॉस थ्योरम, इस पर डिपेंड्स कुछ एमसीक्यूज देंगे। फर्स्ट हमने देखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या, द स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसी बार आपको फर्स्ट क्वेश्चन किया गया है और वो इस तरीके से है कि स्टडी ऑफ द इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज डैश। इसका आंसर आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या आएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सेकेंड हम देखेंगे क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यूनिट ऑफ फ्लक्स इज क्या है, वोल्ट इनटू मीटर। ये आपको लर्न करना होगा, इसका आंसर है ए। थर्ड जो क्वेश्चन है, a charge q is located at the center of q। यहां पर q है, हमें पता है फॉर q कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। कितने फेसेस होते हैं, 6। और बाय गॉस लॉ
बाय गॉस लॉ एट द सेंटर, यहां पर एक क्यू चार्ज है, सेंटर में कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है। यहां पर हम क्या करेंगे, बाय गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू, क्या कहता है गॉस लॉ, चार्ज अपॉन इप्सिलॉन नॉट, बराबर है। लेकिन जो नेट फ्लक्स आएगा यहां पर 6 फेसेस है और इसलिए इस फ्लक्स को हम 6 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे, 6 से, मतलब कितना आएगा, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहां पर इसको सिर्फ एक फॉर्मेट, एक्चुअल अपना आंसर यही है लेकिन थोड़ा सा हम इसको फॉर्मेट चेंज करेंगे। किस तरीके से आएगा फॉर्मेट चेंज करते हो, Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट इनटू 4 पाई अपॉन 4 पाई, और इसमें फाइनल आंसर इस तरीके से आएगा 4 पाई Q अपॉन 6 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आपको यही आंसर उन्होंने दिया है और इसका आंसर है अपने पास डी। क्या है आंसर इसका, डी आएगा। नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है थ्योरेटिकल है, वो आपको प्रिंट करके मिलेगा। अब हम देखेंगे एक एग्जांपल और एक 4th नंबर का। गॉस लॉ इज ट्रू only if the force due to the charges varies as according to Coulomb's law। क्या कहता है Coulomb's law डिस्टेंस के बारे में, force is inversely proportional to square of the distance। Actually F is inversely proportional to square of the R, लेकिन यहां पर हमें इस फॉर्मेट में चाहिए 1 upon R, मतलब क्या, that is R raised to -2, और आपका आंसर दिया है इन्होंने बी दिया, क्या दिया है, बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहां पर 7 नंबर, 5, 6, ये जो है थ्योरी के हैं। 7, इफ द क्लोज सरफेस एनक्लोजर द पॉजिटिव चार्ज, ये क्लोज सरफेस है और इस क्लोज सरफेस में पॉजिटिव चार्ज है। हमें पता है अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा आउटवर्ड होती है। कैसा होती है, आउटवर्ड, और यदि नेगेटिव चार्ज होता है तो वो क्या होती है, इनवर्ड होती है। और उसके इसका आंसर है आपका ए। क्या है आंसर आपका, ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 8। यहां पर कुछ चार्जेस आपको दिए हैं, +5, -10, -8 और +4, और इसको एनक्लोज किया है। इसको क्या किया है, एनक्लोज किया है बाय एनी सरफेस, देन टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन फॉर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, क्या कहते हैं, समेशन ऑफ द चार्जेस। क्या है समेशन ऑफ चार्जेस, +5 +4 -10 -8 9 -18, मतलब -9 कूलम। कितना आएगा, -9 कूलम। आंसर है आपका यहां पर ए। क्या है आंसर, ए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, एक क्लोज बॉडी दिया है और इस बॉडी में हमें चार्जेस दिए हैं +4 +10 +5 -3। बाहर दो चार्जेस दिए -20 और +10। हमें इस दोनों चार्जेस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम अंदर के चार्जेस के बारे में सोचेंगे। और इसलिए टोटल नॉर्मल इलेक्ट्रिक इंडक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ क्यू, मतलब क्या आएगा फिर, 4 +10 +5 -3 19 -3, मतलब 16 कूलम। कितना आएगा, 16 कूलम। ये आपका फाइनल आंसर, और ये है यहां पर बी। और कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे।
देखो यहां पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर, 10 नंबर का एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम प्लेन मेटेलिक शीट। एक बात समझ लो, फॉर मेटेलिक शीट अपना E की फॉर्मूला है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन टू एप्सिलॉन नॉट। क्या है? सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ हम हेड के लिए यहां पर K लेंगे, हमें पता है फॉर ईयर K की वैल्यू 1 होती है, और इसलिए यहां पर A सब्स्टिट्यूट किया। यही आंसर आपको वहां पर दिया है, वो है आपका B। क्या है? B। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी at a point near a charge sphere, for charge sphere क्या फॉर्मूला अपने पास? for charge sphere E is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 into Q upon R square। और हमें E और R में रिलेशन बताना है, तो क्या आएगा? E is inversely proportional to R square। मतलब यही फॉर्मूला आपको उन्होंने दिया है, उसका आंसर है अपने पास A। 12 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट नियर द चार्ज स्फीयर ऑफ चार्ज Q इज गिवन बाय, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्फीयर एट अ पॉइंट outside the sphere increases with the charge on the sphere। जैसा जैसा चार्ज इंक्रीज होगा उस तरीके से इंटेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। देखो अब वो इक्वेशन E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है? Q है। और इसलिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द चार्ज स्फीयर एट अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन चार्ज, और ये आंसर है आपका C, increase in the charge। ये आएगा आपका C। 13 नंबर का सवाल है, देखो यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट क्लोज एंड आउटसाइड द चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर। फॉर चार्ज कंडक्टिंग सिलेंडर, चार्ज सिलेंडर क्या फॉर्मूला देखो अपने पास, चेक कीजिए। 1 अपॉन E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इनटू लैम्डा अपॉन R। और इसलिए E और R में कौन सा रिलेशन है? देखिए 1 अपॉन R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R, और ये आपका आंसर आएगा, जो आंसर है आपका A। नेक्स्ट अब हम देखेंगे और दो एग्जांपल है। 8 डायपोल्स ऑफ चार्जेस मैग्नीट्यूड E आर प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब, इनसाइड द क्यूब। यहां पर एक क्यूब है और इस क्यूब में 8 चार्जेस पुट किए, 8 इलेक्ट्रिक डायपोल्स पुट किए। कितने? फर्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब यहां पर दो चार्जेस है, प्लस क्यू माइनस क्यू, इसको हम कुछ डिस्टेंस से सेपरेट किया होगा, इसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहेंगे। सिर्फ यहां पर चार्ज उन्होंने क्यू न देते हुए E दिया है, प्लस E माइनस E। अब हम रिजल्टेंट चार्ज कितना आएगा? रिजल्टेंट चार्ज बोलिए, प्लस E माइनस E मतलब 0, मतलब 0 आएगा। ऐसे कितने चार्ज डायपोल है? और 8 इलेक्ट्रिक डायपोल समेशन ऑफ Q कितना आएगा? फिर उसके लिए 0 आएगा। 0 into 8 मतलब कितना?
0। और यहां पर देखिए, यहां पर ऐसे 8 डायपोल है। कितना डायपोल है? 8। इसलिए फाइनल जो आंसर आएगा आपका उस तरीके से, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ फ्लक्स इज इक्वल टू क्या कहता है? Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। Q कितना है? 0। 0 अपॉन इप्सिलॉन नॉट कितना आएगा? 0। आया समझ? मतलब इसका जो आंसर है वो आपका आंसर आएगा 0। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, एनी प्रॉब्लम? और एक 15 है लास्ट, सेम इसी तरीके से है। 4 सिलेंडर की जगह में फॉर स्टेट वायर, क्या पूछा उन्होंने? स्टेट वायर। और इसलिए यहां पर यही फॉर्मूला हम रिपीट करेंगे, 1/2 पाई इप्सिलॉन नॉट लैम्ब्डा अपॉन आर, और इसलिए E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। आपका आंसर आएगा 1/r मतलब D। इस तरीके से हमने इसका कुछ एमसीक्यूज देखे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपके जो आंसर क्वेश्चंस है वो आपको फोटो में भेज देंगे। थैंक यू।